नमस्कार, मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं निगम लेखांकन और निगम लेखांकन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कंपनियों का एकीकरण, अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज। इस चैप्टर का 5वां क्वेश्चन आज की क्लास में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड तथा वाई लिमिटेड के चिट्ठे निम्न प्रकार है। तो क्वेश्चन में दो कंपनियों की बैलेंस शीट दी गई है, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड की, जिसमें से हमने जो बैलेंस शीट के आइटम्स हैं वो बोर्ड पर लिखे हैं। 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं 100 रुपए वाले एक्स लिमिटेड के पास, और एक्स लिमिटेड की जो इश्यूड कैपिटल है वो है 10 लाख रुपए की, और 80,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए गए हैं वाई लिमिटेड द्वारा 10 रुपए वाले, और जो कैपिटल है, शेयर कैपिटल है वाई लिमिटेड की, वो है 8 लाख रुपए की। कैपिटल रिजर्व है एक्स लिमिटेड के पास 2 लाख रुपए का, जनरल रिजर्व है 70,000 और 8 लाख के दोनों कंपनियों के पास। सिक्योर्ड लोन्स हैं 5 लाख के वाई लिमिटेड के पास, अनसिक्योर्ड लोन्स हैं 2 लाख रुपए के एक्स लिमिटेड के पास। सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 3,10,000 और 3,60,000। तो इस प्रकार से जो इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड में ये आइटम्स दिए हुए हैं बैलेंस शीट में। एसेट साइड में टेंजिबल एसेट्स दी हुई है 8 लाख रुपए की एक्स लिमिटेड के पास और 16 लाख रुपए की वाई लिमिटेड के पास। गुडविल दी गई है एक्स लिमिटेड की 80,000 रुपए की, डेटर्स हैं 9 लाख के और 6,60,000 के, और कैश है वाई लिमिटेड के पास 2 लाख रुपए का। नीचे लिखा है एक्स लिमिटेड तथा वाई लिमिटेड, एक्स लिमिटेड का वाई लिमिटेड द्वारा अधिग्रहण किया गया, यानी कि वाई लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड को अधिग्रहित कर लिया है, खरीद लिया है। तो एक्स लिमिटेड का समापन होगा, और जब वाई लिमिटेड द्वारा एक्स लिमिटेड की संपत्तियों और दायित्वों का खरीदा जाएगा तो एकीकरण के समय पुनर्मूल्यांकन किया गया संपत्तियों का, तो एक्स लिमिटेड की ख्याति का मूल्य 0 माना गया। तो एक्स लिमिटेड के पास जो 80,000 रुपए की ख्याति है उसका मूल्य 0 है, और स्थायी संपत्तियों को 40,000 से कम करना है। तो एकीकरण के समय जब क्रय प्रतिफल का निर्धारण किया गया उस समय ख्याति का मूल्य 0 माना गया, और स्थायी संपत्तियों जो है, स्थायी संपत्तियां हैं एक्स लिमिटेड की, उनको 40,000 रुपए से कम करना है, यानी 8 लाख की स्थायी संपत्तियां हैं, टेंजिबल एसेट्स हैं, तो 40,000 से कम करने के बाद में इनका मूल्य होगा 7,60,000 रुपए। वाई लिमिटेड द्वारा क्रय प्रतिफल के रूप में अब जो भी क्रय प्रतिफल चुकाया जाएगा वाई लिमिटेड द्वारा एक्स लिमिटेड को, तो क्रय प्रतिफल में के रूप में क्या चुकाया जाएगा कि एक्स लिमिटेड के प्रत्येक 2 समतांशों के बदले 10 समतांश, जो एक्स लिमिटेड के 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 10,000 समतांश हैं, इन 10,000 अंशों के बदले प्रत्येक 2 के लिए 10 समतांश वाई लिमिटेड द्वारा दिए जाएंगे, और इनका मूल्य होगा वाई लिमिटेड का आंतरिक मूल्य। तो हमको इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर भी ज्ञात करनी होगी वाई लिमिटेड के अंशों की, और उसके बाद अगर कुछ बचता है अंशों के अलावा, नगद शेष राशि नगद में दी जाएगी। तो वाई लिमिटेड द्वारा क्रय प्रतिफल के रूप में समतांश दिए जाएंगे, और अगर कुछ रह जाता है 2 समतांशों के बदले 10 समतांश आंतरिक मूल्य पर दिए जाने के बाद में अगर क्रय प्रतिफल में से कुछ राशि शेष रह जाती है, तो उस शेष राशि के बदले, उस शेष राशि के बदले जो बैलेंस बचा है उसके बदले नगद राशि दी जाएगी एक्स लिमिटेड को। तो क्रय प्रतिफल की रचना निर्धारित कीजिए। पूछा है कि क्रय प्रतिफल किस प्रकार से दिया जाएगा, यानी कितने समतांश दिए जाएंगे वाई लिमिटेड द्वारा और कितना नगद दिया जाएगा। तो वो रचना हमको बतानी है क्रय प्रतिफल की, और एकीकरण के बाद का वाई लिमिटेड का चिट्ठा बनाना है। तो पहले हमको परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करना होगा, और उसके बाद में कि परचेज कंसीडरेशन किस प्रकार से परचेज कंसीडरेशन का भुगतान किया जाएगा, कितने अंश दिए जाएंगे और कितनी राशि नगद में दी जाएगी, वो हम बाद में देखेंगे। तो पहले परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन फॉर एक्स लिमिटेड के लिए परचेज कंसीडरेशन देखिए। क्वेश्चन में कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है, तो हम शुद्ध संपत्ति विधि यानी नेट एसेट्स मेथड से परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करेंगे।
तो संपत्तियों का जो तय मूल्य है एकीकरण के दौरान, जो संपत्तियों का मूल्य तय हुआ है, संपत्तियों का लेना जो तय हुआ है, उस मूल्यों के योग में से दायित्वों के मूल्यों का योग घटाकर जो शेष राशि बचेगी वही क्रय प्रतिफल मानी जाएगी। तो टेंजिबल एसेट्स का मूल्य निर्धारित हुआ है 7,60,000 रुपए। एक्स लिमिटेड की टेंजिबल एसेट्स 8 लाख रुपए की थी, लेकिन उसको 40,000 से कम करना था, तो इनका मूल्य निर्धारित हुआ है एकीकरण के दौरान 7,60,000 रुपए। गुडविल का मूल्य 0 माना गया है, तो गुडविल को यहाँ शामिल नहीं करेंगे परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेशन के लिए। डेटर्स 9 लाख रुपए के। तो जो संपत्तियों का कुल मूल्य है वो आ रहा है 16,60,000 रुपए। और इसमें से दायित्व घटा दिए जाएंगे। तो जब, और ये क्रय की प्रकृति का एकीकरण है, क्योंकि विलय की प्रकृति के एकीकरण में सभी संपत्तियों और दायित्वों को पुस्तक मूल्य पर लिया जाता है नई कंपनी के द्वारा, लेकिन क्रय की प्रकृति के एकीकरण में संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, संपत्तियों और दायित्वों का मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर एक्स की ख्याति का मूल्य 0 माना है और स्थायी संपत्तियों को 40,000 से कम मूल्यांकित किया गया, इसलिए ये क्रय की प्रकृति का एकीकरण है। क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता चल जाता है कि क्रय की प्रकृति का एकीकरण है या विलय की प्रकृति का एकीकरण। तो क्रय की प्रकृति के एकीकरण में रिजर्व्स और जो सरप्लस है वो भी नई कंपनी द्वारा, जिस कंपनी की स्थापना हुई है एकीकरण के दौरान, उस कंपनी द्वारा नहीं खरीदे जाते। तो यहाँ पर एक्स लिमिटेड के कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, ये वाई लिमिटेड द्वारा नहीं खरीदे जाएंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स और अनसिक्योर्ड लोन्स, केवल यही दो जो दायित्व हैं वो वाई लिमिटेड द्वारा लिए जाएंगे। तो ये दायित्वों की राशि घटा देंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स है 3,10,000 रुपए के, और इनका पुस्तक मूल्य ही लिया जाएगा क्योंकि अन्य कोई सूचना नहीं दी गई है दायित्वों के संबंध में। एक है अनसिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स है 2 लाख रुपए का, तो 5,10,000 रुपए के दायित्व वाई लिमिटेड द्वारा लिए जाएंगे। तो 16,60,000 में से 5,10,000 माइनस करेंगे तो शुद्ध संपत्तियों का मूल्य आ रहा है 11,50,000 रुपए, और यही परचेज कंसिडरेशन कहलाएगा। अब 11,50,000 रुपए का भुगतान किस प्रकार से किया जाएगा, यानी कितनी इक्विटी शेयर कैपिटल इशू की जाएगी वाई लिमिटेड द्वारा और कितनी राशि नगद में दी जाएगी एक्स लिमिटेड को। तो कहा है वाई लिमिटेड द्वारा क्रय प्रतिफल के रूप में, तो क्रय प्रतिफल की राशि हमने ज्ञात कर ली 11,50,000 रुपए। क्रय प्रतिफल के रूप में कुछ समतांश इशू किए जाएंगे और शेष राशि नगद में दी जाएगी। तो कितने समतांश निर्मित किए जाएंगे, तो क्रय प्रतिफल के बदले निर्गमित किए जाने वाले समतांश, कहा है एक्स लिमिटेड के प्रत्येक 2 समतांशों के बदले 10 समतांश। तो एक्स लिमिटेड के 10,000 समतांश हैं, प्रत्येक 2 के बदले 10 समतांश निर्गमित किए जाएंगे। तो 10,000 बटा 2, प्रत्येक 2 के बदले 10, 50,000 समतांश वाई लिमिटेड द्वारा एक्स लिमिटेड को निर्गमित किए जाएंगे। किस मूल्य पर, तो समतांश पूंजी कितनी होगी, समतांश पूंजी होगी 50,000 इंटू 2 अंशों के बदले 10 समतांश निर्मित किए जाएंगे वाई लिमिटेड के आंतरिक मूल्य पर। तो वाई लिमिटेड का आंतरिक मूल्य अब हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन एक बार मिटा देते हैं परचेज कंसिडरेशन वाली। परचेज कंसिडरेशन 11,50,000 रुपए का है। अब इंट्रिंसिक आंतरिक मूल्य ज्ञात करने के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर हम ज्ञात करते हैं नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ
इक्विटी शेयर्स। तो नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इससे हमको इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर ज्ञात हो जाएगी। तो पहले हमको नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स ज्ञात करनी पड़ेगी। और ये वाई लिमिटेड, नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ वाई लिमिटेड, क्योंकि वाई लिमिटेड के आंतरिक मूल्य की गणना करनी है। दो अंशों के बदले 10 समतांश निर्मित किए जाएंगे वाई लिमिटेड द्वारा और अपने आंतरिक मूल्य पर, इंट्रिंसिक वैल्यू पर। तो इसके लिए हमको नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स ज्ञात करनी होगी। और इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए शुद्ध संपत्तियों की जब हम गणना करते हैं तो पूर्वाधिकार अंश पूंजी को और पूर्वाधिकार की बकाया लाभांश को भी हम जो है बाह्य जो आउटसाइड लायबिलिटीज मानते हैं। तो नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज घटाने पर नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आता है। और आउटसाइड लायबिलिटीज में पूर्वाधिकार अंशों को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी शामिल किया जाता है। तो वाई लिमिटेड की टोटल एसेट्स देखें तो वाई लिमिटेड के आंतरिक मूल्य की गणना करनी है, इसलिए वाई लिमिटेड की टोटल एसेट्स है 16 लाख और 2 लाख 18 लाख और 6 लाख 60 हजार, 24 लाख 60 हजार। तो टोटल एसेट्स है 16 लाख प्लस 6 लाख 60 हजार प्लस 2 लाख, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। अब आउटसाइड लायबिलिटीज है सन्ड्री क्रेडिटर्स और सिक्योर्ड लोन। वाई लिमिटेड की आउटसाइड लायबिलिटीज 5 लाख और 3 लाख 60 हजार की है। 5 लाख और 3 लाख 60 हजार की है। तो इनका अगर टोटल करें तो 16 और 18 और 6 24 लाख 60 हजार माइनस 8 लाख 60 हजार, या फिर 24 लाख 60 हजार में से 8 लाख 60 हजार घटाएं तो 16 लाख रुपए। तो नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है 16 लाख रुपए। तो 16 लाख रुपए नेट एसेट्स अवेलेबल है समतांशधारियों के लिए। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 80,000 अंश इश्यू किए गए हैं। यानी कि अगर वाई लिमिटेड का समापन कर दिया जाता है और संपत्तियों को बेचकर अगर दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है, बाह्य दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है, यानी टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज घटा दी जाती है, तो उसके बाद 16 लाख रुपए बचेंगे समता अंशधारियों के लिए। तो 16 लाख रुपए समता अंशधारियों के लिए बचेंगे और समता अंश 80,000 इश्यू किए गए हैं। तो एक अंश के पीछे अंशधारी को एक अंश के पीछे 16 लाख बट्टा 80,000 20 रुपए प्राप्त होंगे। 20 रुपए प्रत्येक अंश का आंतरिक मूल्य है। अंश का जो आंतरिक मूल्य है समता अंश का वो है 20 रुपए। एक अंश के पीछे जो बैकअप है संपत्तियों का वो 20 रुपए का है। तो समता अंश पूंजी जो इश्यू की जाएगी वाई लिमिटेड द्वारा एक्स लिमिटेड को एकीकरण के दौरान 50,000 अंश निर्गमित किए जाएंगे, 2 के बदले 10 अंश निर्गमित किए जाएंगे, 50,000 अंश निर्गमित किए जाएंगे और आंतरिक मूल्य पर निर्गमित किए जाएंगे। तो 20 रुपए प्रति अंश के हिसाब से निर्गमित किए जाएंगे 50,000। तो 10 लाख रुपए की अंश पूंजी निर्गमित की जाएगी। क्रय प्रतिफल है 11,50,000। तो और नगद के रूप में जो नगद राशि निर्गमित जो दी जाएगी क्रय प्रतिफल के रूप में वो दी जाएगी 1,50,000 रुपए की। 11,50,000 माइनस 10 लाख रुपए, और इस प्रकार से कुल मिलाकर 11,50,000 रुपए का क्रय प्रतिफल चुकाया जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा है क्रय प्रतिफल की रचना निर्धारित कीजिए कि किस प्रकार से क्रय प्रतिफल चुकाया जाएगा।
तो क्रय प्रतिफल 10 लाख रुपए की समता अंश पूंजी यानी 10 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे और 1,50,000 रुपए नगद राशि दी जाएगी 11,50,000 के क्रय प्रतिफल के बदले। अब कहा एकीकरण के बाद का वाई लिमिटेड का चिट्ठा बनाइए। तो वाई लिमिटेड का हमको चिट्ठा बनाना है एकीकरण के बाद का। तो जो फॉर्मेट क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी फॉर्मेट से हमको जो है सॉल्यूशन जब हम हल करें इस क्वेश्चन का तो हमको बैलेंस शीट बना करानी है वाई लिमिटेड की सून आफ्टर अमलगमेशन। बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड सून आफ्टर अमालगमेशन, एकीकरण के तुरंत पश्चात का वाई लिमिटेड की बैलेंस शीट। लेकिन हम यहां पर जगह की कमी होने के कारण जो फॉर्मेट क्वेश्चन में दिया गया है उस फॉर्मेट में हम नहीं बनाएंगे। हम केवल जो आइटम्स दिखाए जाएंगे बैलेंस शीट में वो हम यहां पर बोर्ड पर लिखेंगे। लेकिन जब हम क्वेश्चन सोल्व करें, जब हम एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो जो फॉर्मेट हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में उसी फॉर्मेट से हम बैलेंस शीट बनाकर आएंगे। तो फॉर्मेट से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि जो फॉर्मेट है वो क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ होगा। तो उसी फॉर्मेट में हम फिर जो आइटम्स हैं वो फॉर्मेट के हिसाब से दिखाएंगे बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट के आइटम्स हम दिखाएंगे पर्टिकुलर्स और अमाउंट। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में पहले हम दिखाएंगे 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। 8 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल पहले से निर्मित ही हुई है वाई लिमिटेड की। अब वाई लिमिटेड की बैलेंस शीट बना रहे हैं तो वाई लिमिटेड के 8 लाख रुपए की इक्विटी शेयर पहले से इशू की गई है और 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं। 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 20 ईच issued for consideration other than cash। और ये 50,000 शेयर्स नगद के बदले इशू नहीं किए हैं बल्कि ये एकीकरण के परिणाम स्वरूप इशू किए हैं, इसलिए ये क्रय प्रतिफल के बदले इशू किए हैं ना कि कैश के बदले। तो 50,000 इक्विटी शेयर्स और रुपीज 20 ईच इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। 10 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू की गई है एक्स लिमिटेड को, वो दिखाई जाएगी बैलेंस शीट में। इसके बाद कैपिटल रिजर्व, क्रय की प्रकृति का एकीकरण है तो कैपिटल रिजर्व नहीं लिया गया था एक्स लिमिटेड के। एक्स लिमिटेड का जनरल रिजर्व भी नहीं लिया गया था क्योंकि क्रय की प्रकृति का एकीकरण है। लेकिन वाई लिमिटेड के पास 8 लाख रुपए का जनरल रिजर्व है पहले से, वो यहां पर इस बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। पुस्तकों में जनरल रिजर्व है 8 लाख रुपए का। इसके बाद सिक्योर्ड लोन्स हैं 5 लाख रुपए के वाई लिमिटेड के पास पुस्तकों में पहले से। तो 5 लाख रुपए के सिक्योर्ड लोन बैलेंस शीट में दिखाएंगे। अनसिक्योर्ड लोन्स दायित्व के रूप में खरीदा है एक्स लिमिटेड से। अब ये अनसिक्योर्ड लोन चुकाने का दायित्व एकीकरण के बाद में वाई लिमिटेड का, ये वाई लिमिटेड की बैलेंस शीट बना रहे हैं। वाई लिमिटेड के बैलेंस शीट के आइटम्स हम यहां पर दिखा रहे हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स, वाई लिमिटेड द्वारा एक्स लिमिटेड के सन्ड्री क्रेडिटर्स भी लिए गए हैं 3,10,000 रुपए के और 3,60,000 रुपए के सन्ड्री क्रेडिटर्स पहले से थे वाई लिमिटेड की पुस्तकों में। तो 6,70,000 रुपए के सन्ड्री क्रेडिटर्स अब वाई लिमिटेड की बैलेंस शीट में दिखाए जाएंगे एकीकरण के बाद में। तो 18 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल है जिसमें से 8 लाख रुपए कैश के बदले इशू किए गए थे 8 लाख रुपए की पूंजी और 10 लाख रुपए की पूंजी क्रय प्रतिफल के रूप में एक्स लिमिटेड को चुकाई दी गई है। तो 18 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल है, 8 लाख रुपए के जनरल रिजर्व है, उसके बाद 5 लाख का सिक्योर्ड लोन्स है, अनसिक्योर्ड लोन है 2 लाख रुपए के और 6,70,000 रुपए के सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। इस प्रकार से इनका टोटल आता है 39,70,000 रुपए। तो वाई लिमिटेड की बैलेंस शीट का जो दायित्व पक्ष है
लाइबिलिटी साइड की टोटल आ रही है 39,70,000 रुपए आफ्टर अमेलगमेशन, एकीकरण के बाद का चिट्ठा अगर बनाएं तो। और अब एसेट साइड में देखें तो टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स 7,60,000 रुपए में खरीदी है एक्स लिमिटेड की, और 16 लाख रुपए की टेंजिबल एसेट्स पहले से थी। तो 16 लाख प्लस 7,60,000, 23,60,000 की टेंजिबल एसेट्स दिखाई जाएगी बैलेंस शीट में एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड के। गुडविल नहीं खरीदी गई थी, गुडविल का मूल्य 0 था। डेटर्स 9 लाख के डेटर्स एक्स लिमिटेड के लिए गए हैं, और 6,60,000 के डेटर्स पहले से पुस्तकों में मौजूद थे, तो 15,60,000 के डेटर्स अब बैलेंस शीट में दिखाए जाएंगे वाई लिमिटेड के। और कैश 2 लाख रुपए का था, लेकिन इसमें से 1.5 लाख रुपए का कैश निर्मित कर दिया गया है क्रय प्रतिफल के बदले एक्स लिमिटेड को, तो कैश बचता है 50,000 रुपए का। 23,60,000 की टेंजिबल एसेट्स है, 15,60,000 के डेटर्स हैं, और 50,000 का कैश है वाई लिमिटेड के पास। तो संपत्ति पक्ष का योग आता है 39,70,000। तो इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड का टोटल है 39,70,000, और एसेट साइड का टोटल भी है 39,70,000। तो इस प्रकार से ये आइटम्स वाई लिमिटेड की बैलेंस शीट में दिखाए जाएंगे, एकीकरण के पश्चात की का जो चिट्ठा बनाया जाएगा उसमें ये दिखाए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।